नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के समय लोग व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन का आनंद लेते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें 9 दिनों तक लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका पीछा उनकी ध्यान और आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन मसालों को मान्यता है कि वे उत्तेजक गुण को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। इसलिए इन खाद्य पदार्थों का निषेध किया जाता है ताकि व्रती लोग पवित्रता और आध्यात्मिकता के अनुकूल भवन में रह सकें। नवरात्रि में प्याज और लहसुन के सेवन की मनाही का पालन हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार इन खाद्य पदार्थों का सेवन ध्यान और आध्यात्मिकता को हानि पहुंचा सकता है और व्रती व्यक्ति की साधना को बाधित कर सकता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान लोग इन्हें नहीं खाते और न ही इनसे बने भोजन का सेवन करते हैं। हिंदू पुराणों में एक कथा है जिसमें देवताओं और असुरों के बीच सागर मंथन की गई थी। इस मंथन के दौरान 9 रत्न निकले और अंत में अमृत उत्पन्न हुआ। जब अमृत का पान करने का समय आया, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं को पिलाने लगे। इस बीच 2 दानव राहु और केतु देवताओं के साथ मिलकर अमृत पी लिया। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की मदद से राहु केतु के शरीर को अलग कर दिया। जब उनका सिर धड़ से अलग हुआ तो उनके खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरीं, जिससे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए इन खाद्य पदार्थों में तीखी गंध होती है। दानवों में से एक था राहु केतु, जिनके शरीर में अमृत की कुछ बूंदें पहुंच गई थीं, जिससे उन्हें रोगों से लड़ने की शक्ति मिली थी। पुराणों के अनुसार प्याज और लहसुन के अधिक प्रयोग से इंसान का मन भटक जाता है और वह दूसरे कामों में लग जाता है। इसका कारण है कि इन खाद्य पदार्थों को राजसिक और तामसिक गुणों से युक्त माना जाता है, जो अज्ञानता और अधर्म को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा से सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है, जिससे इंसान का मन धर्म में लगा रहे और उसकी आध्यात्मिकता बढ़े। हिंदू धर्म में मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि तामसिक भोजन के उदाहरण हैं, जिन्हें राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन माना जाता है। इन भोजनों के सेवन से घर में अशांति, रोग और चिंताएं आ सकती हैं। इसलिए प्याज और लहसुन का सेवन हिंदू धर्म में वर्जित माना जाता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करने के पीछे धार्मिक मान्यताओं के अलावा एक वैज्ञानिक कारण भी है। शरदीय नवरात्रि अक्टूबर-नवंबर के महीने में आती है, जब मौसम शरद ऋतु से सर्दियों के मौसम में बदलता है। इस मौसम के बदलाव के कारण इम्यूनिटी कमजोर होने की संभावना होती है। इस समय सात्विक भोजन करने से डाइजेशन सही रहता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि प्याज और लहसुन तामसिक प्रकृति के खाद्य पदार्थ हैं, जो मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और मन को अधिक चंचल बना सकते हैं। इसलिए नवरात्रि के उपवास के दौरान इनका सेवन अनुमति नहीं है। प्याज के साथ लहसुन को रजोगिनी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि लहसुन को ऐसा पदार्थ माना गया है जो आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं में अंतर डाल सकता है।